लव जिहाद आज के भारत की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। इसके बारे में अब हर कोई जानता है, फिर भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये क्यों नहीं थमता? नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। लव जिहाद के लगातार जारी रहने का सबसे बड़ा कारण है जिहादियों को उनके समुदाय से मिलने वाला नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समर्थन। लव जिहाद के सैकड़ों मामले पकड़ में आते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये जिहादी कितना भी जघन्य कृत्य क्यों न कर लें, उनके अपने समुदाय से इस अपराधियों के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं होता, बल्कि उसे एक तरह का सामाजिक सम्मान ही प्राप्त होता है कि उसने जो भी किया अपने मजहब को बढ़ाने के लिए किया। इस तरह का नैतिक समर्थन इन जिहादियों को उनके अंजाम से बेखौफ कर देता है। उदाहरण के तौर पे आफ्ताब के मामले में देखिए। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वालकर और आफ्ताब वाले केस की। श्रद्धा के माता पिता और परिजनों के बारे में आज पूरा देश जानता है। उनके बारे में पूरी जानकारी है। श्रद्धा का नाम, उसके पिता का नाम, उसका घर, उसका परिवार, कहाँ के रहने वाले थे, इस तरह की हर जानकारी आज सबके पास है। लेकिन अपराधी आफ्ताब अमीन के अम्मी अब्बा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पूरी दुनिया में जिस आफ्ताब की चर्चा हो रही है, ऐसे राक्षस को जिन्होंने जन्म दिया, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। आफ्ताब और उसका परिवार मुंबई के पालघर जिले के वसई इलाके की यूनिक पार्क हाउसिंग सोसाइटी में रहता था। पुलिस वहां जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि लगभग 1 महीने से आफ्ताब के परिवार वाले, उसके माँ बाप वगैरह सभी अपना मकान खाली करके जा चुके हैं। उस सोसाइटी के सचिव आफ्ताब खान को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आफ्ताब के भाई बहन, माँ बाप को जैसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया, सब लापता हैं। उनके बारे में कोई सूचना सामने नहीं आ रही है। इससे यह संदेह जाहिर होता है कि क्या आफ्ताब के परिजनों को भी उसकी लव जिहादी मुहिम के बारे में पहले से जानकारी थी? अगर ये सभी लोग आफ्ताब के गुनाह के बारे में पहले से जानते थे, तो पुलिस को बताया क्यों नहीं? इसका मतलब क्या ये नहीं है कि वो सभी लोग इस जघन्य करतूत में शामिल थे? क्या उन सब की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? यहां तक कि ओवैसी या किसी दूसरे मुस्लिम नेता ने श्रद्धा की हत्या के मामले में कोई बयान ही नहीं दिया। इसकी बजाय आप सोशल मीडिया पर देखिए तो आफ्ताब की कौम के लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और श्रद्धा की जघन्य हत्या के मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लव जिहाद या इस तरह के दूसरे मामलों में अगर कोई अपराधी कानून की गिरफ्त में आ भी जाता है, तो उसके लिए बड़े से बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है। कई बार तो देखा गया है कि बेहद गरीब परिवार से आने वाले इन अपराधियों की पैरवी के लिए बड़े महंगे महंगे वकील हायर किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं इनकी फीस कौन भरता है? इन अपराधियों को छुड़ाने के लिए वकील की फीस कोई न कोई इस्लामिक संगठन भरता है। ये सच है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत में लव जिहाद थम नहीं रहा है और दूसरे धर्मों की महिलाएं इन इस्लामी कट्टरपंथियों का निशाना बन रही हैं। इन लव जिहादियों का उद्देश्य साफ है। इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने शिकंजे में फंसाया जाए। उन्हें, इन लव जिहादियों को, ना तो पढ़ना लिखना होता है, ना ही अपने करियर की चिंता होती है। वहीं दूसरे धर्मों के लड़के पढ़ाई लिखाई, स्वरोजगार या फिर नौकरी पाने की कोशिश में जुटे होते हैं। लेकिन इन लव जिहादियों का बिजनेस या फिर करियर प्लानिंग दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाने तक सीमित रहता है। इसके अलावा ये लव जिहादी अपना हिंदू, सिख या ईसाई नाम रखकर
धोखा देने, खुद को रईस दिखाने के लिए अपने इस्लामी संगठनों से मिले पैसों का इस्तेमाल करके, मोटरसाइकिल, फैंसी कपड़े जैसे प्रपंचों का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि हिंदू, सिख, बौद्ध या ईसाई लड़कियों को बचपन से इन लव जिहादियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि इस तरह की नेगेटिव बातें घर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खतरनाक है। अगर हम अपने परिवार की बच्चियों को शुरू से इन जिहादियों की मानसिकता के बारे में बचाएं, उनसे बचने की जानकारी दें, तो शायद ऐसा न हो। ये भी एक बड़ी वजह है अनभिज्ञता, जिसकी वजह से कई लड़कियां इन लव जिहादियों का शिकार बन जाती हैं। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हिंदू धर्म से कोई अलग होता है तो न केवल एक हिंदू कम होता है, बल्कि हिंदुओं का एक शत्रु भी बढ़ जाता है। महर्षि अरविंद ने भी एक तरफा धर्मांतरण की छूट को राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताया था। ऐसे महापुरुषों द्वारा दी गई गंभीर सीखों से अपने बच्चों को वंचित करके हम उन्हें लव जिहादियों के चंगुल में धकेल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उन्हें खतरे से के बारे में बताना बेहद जरूरी है। उदय इंडिया आपको लगातार मजहबी कुकृत्यों से सचेत कर रहा है। इस तरह का सटीक विश्लेषण जानने के लिए आप उदय इंडिया डिजिटल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें। धन्यवाद।